हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, उसकी कट ऑफ के बारे में, मेरे नंबर कितने हैं और जो यूट्यूब पर टेलीग्राम पर कट ऑफ चल रही है उसके बारे में कितनी सच्चाई है। मेरे कितने नंबर हैं और कैटेगरी कौन-सी है मैं ये भी बताऊँगा। और उससे पहले हम कुछ और बातें करेंगे जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था या किस तरह का माहौल था उस समय पेपर के समय और अ, कैसा परिणाम रहेगा, क्या अंतिम कट ऑफ रहेगी, ये सब अनुमान लगाएँगे क्योंकि हम कुछ बातें रखेंगे, उसके बेसिस पर लगाएँगे, ऐसे ही नहीं लगाएँगे। तो मैं पहले कंटेंट लिख कर लेकर आया हूँ कि क्यों कट ऑफ की उतनी नहीं जा सकती जितना ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर बता रहे हैं। तो पहली बात ये है कि जब 29 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो उस दिन जो पेपर आया था वो बहुत हार्ड आया था। ऊपर से 5वाँ ऑप्शन था। 5वाँ ऑप्शन में जो 5वें ऑप्शन का ई आंसर था, वो 13 क्वेश्चनों का था। रिवाइज़ आंसर की के बाद 13 क्वेश्चनों का आंसर ई था। तो मतलब वो पेपर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इतने ई हो सकते हैं। मैंने भी नहीं किया था, इसलिए मैंने उसके बाद में मेरे गलत हो गए कई क्वेश्चन। अब इ और एक और बात, पेपर इतना टफ आया था कि अलग-अलग कोचिंग संस्थानों की पूरी टीम बैठकर भी 6 से 7 क्वेश्चन हर टीम ने गलत किए कि किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी न किसी में कर दिया। तो सबने क्वेश्चन गलत किए थे। कोई ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं भैया कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। सब ऐसे ही थे। अब करते हैं जिस दिन 29 जून को परीक्षा थी, उस दिन यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा थी। मेंस की परीक्षा थी और उनका जूनियर असिस्टेंट का भी था। तो कुछ विद्यार्थी थे जिनका मेंस और जूनियर असिस्टेंट दोनों था। उन दोनों में से कुछ ने पीसीएस मेंस दिया, कुछ उन्होंने जूनियर असिस्टेंट दिया। जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट दिया, उनके बारे में बात करते हैं। जो नहीं दिया, वो बहुत सारे बच्चे थे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फैमिली में, तो उन्होंने मेंस ही दिया। उसके बाद में जब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉइनिंग हो चुकी थी, मिड जून तक लगभग हो चुकी थी और पेपर था 29 जून को लास्ट में। उस समय जो यूपी पुलिस वाले बच्चे पढ़ नहीं पाए थे और पढ़ भी लिए थे कुछ बच्चे, तो ठीक से रिवाइज़ नहीं कर पाए थे या कुछ एक्सट्रीम होते हैं, तो भाई उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एक्सट्रीम होते हैं कि भैया जो है ना कुछ नहीं सब एग्ज़ाम में अच्छा मारते हैं, तो वो भी थे। उसके बाद में टाइपिंग का जो समय था, सब मास्टरों ने बोला था कि भाई दिसंबर में रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग होगी और इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि सबको लगा कि पिछली बार 10 महीने लगे थे, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही लग सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ। जो रिज़ल्ट था वो अक्टूबर में आ गया और उन्होंने 45 दिन का ही टाइम दिया कि हम 45 दिन बाद टाइपिंग करा लेंगे। बहुत सारे साथी टाइपिंग कर नहीं पाए थे और सीख भी नहीं पाए थे। मैं कई पर्सनल बच्चों को स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने अच्छे नंबर लेकर आए थे, बट वो टाइपिंग क्वालीफाई कर नहीं पाए थे, बिल्कुल कर नहीं पाए थे। मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं टाइपिंग सेंटर पे गया था। और उस समय उसके बाद में यूपी पुलिस की जॉइनिंग हो गई थी, तो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। यूपी पुलिस में मेरे साथी जो जुड़े हुए थे, किसी के अच्छे नंबर थे, मतलब उनकी कैटेगरी के हिसाब से सही नंबर थे, उनका हो जाता, बट वो टाइपिंग नहीं कर पाए। मैंने पूछा उनसे कि भाई तुम टाइपिंग करो यार, मैं तो कहता था कि टाइपिंग करो। उस समय एएलपी का कुछ पेपर-वेपर चल रहा था, तो एएलपी वाले भी टाइपिंग नहीं कर पाए। ज़्यादातर जिन्होंने एक ही चुना जूनियर स्टैंड या एएलपी, उनकी वो भी टाइपिंग नहीं कर पाए ज़्यादातर। बहुत कम कर पाते हैं, कर पाते हैं। और क्या है, जो अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट थे, वो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे तुम आस-पास देखना कितने स्टूडेंट हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, 70 थे, वो भी टाइपिंग क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उनको लगता था कि भाई हम कर लेंगे, हम जीनियस हैं, हम कम टाइम में सीख जाएँगे। लोग 3 महीने बोलते हैं, हम 2 महीने में सीख जाएँगे और कम टाइम में सीख जाएँगे। बट इसमें कुछ ने कर लिया, बहुत कम रेयर 10-20 इतनों ने किया, उसके बाद में नहीं किया। क्योंकि क्वालीफ़ाई कर नहीं पाए थे, क्वालीफ़ाई करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए था 8-9 घंटे और जो कि किसी के पास दिया नहीं, सब जिसने टाइपिंग किया और जिसके पास बिल्कुल अनुभव नहीं था, उन्होंने सबने 8-9 घंटे टाइपिंग की है। सबको पता ही है कि टाइपिंग का लेवल कैसा आया था, बाद में हार्ड हो ही गया था। उसके बाद में यूपीएसआई स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी थी उसमें टाइपिंग वाले भी थे, तो वो उन्होंने भी जूनियर स्टैंड में यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने वो परीक्षाएँ छोड़ दी थी, कि डी भी नहीं कराया था। बट कुछ एक तो होते हैं, उन्होंने तो ज़रूर कराया था, पर कुछ 10-20 होते हैं, बट भाई कुछ तो कराते हैं, जिन्हें भौकाल जमाना है वो तो कराएँगे, कराएँगे।
बट कुछ ज़्यादातर ने स्किप कर दिया था। ऐसा वो जो विद्यार्थी थे वो खुद बता रहे थे कि भाई हमने जूनियर स्टैंड में हमारे अच्छे नंबर हैं, 65 के समथिंग हैं, हमने डीबी स्किप कर दिया। यूपीएसआई की भी कंप्लीट हो चुकी थी जब तक। यूपीएसआई में क्या है कि टाइपिंग अलग लेवल की थी। अलग लेवल की मतलब अलग ही थी वो। फिर भी उसमें से कुछ बच्चे जूनियर स्टैंड में क्वालीफाई कर पाए या नहीं कर पाए। पर वो उसमें ज़्यादातर उन्होंने स्किप ही कर दिया, क्योंकि एएसआई अच्छी है, जूनियर स्टैंड का है। पर भोकाल वाले तो फिर भी नहीं करेंगे, तो उनकी बातें हम नहीं करते। उसके बाद में कुछ बच्चे और भी सिलेक्ट हो गए थे। मैंने खुद इंस्टाग्राम पर देखा था, तो उन्होंने बोला कि भैया हम सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर वगैरह, और कुछ एएलपी में सिलेक्ट हो गए। तो वो भी उन्होंने टाइपिंग निकाल ली थी और फिर सिलेक्ट हो गए थे एएलपी में, तो उन्होंने भी डीबी स्किप कर दिया। अब करते हैं हम टेलीग्राम के डाटा पे बात। टेलीग्राम का डाटा कितना सच है कितना फेक है, मैं इस बात से, एक परीक्षा हुई थी यूपीएससी की मंडी सचिव, तो वहाँ पर किसी ने टेलीग्राम पर डाटा लिया, और टेलीग्राम पर जो जिन लोगों ने डाटा दिया उनके नंबर 1200 स्टूडेंट के नंबर थे 70+, जबकि वैकेंसी 134 थी, और उसकी यूआर की कट ऑफ ही 63 के समथिंग गई थी, 63 कुछ। तो भाई जब 70 नंबर 1200 बच्चों की, तो कट ऑफ तो उससे हाई जानी चाहिए, 75 की समथिंग जानी चाहिए, बट नहीं गई। इसीलिए टेलीग्राम पर झूठे लोग पाए जाते हैं, और मंडी सचिव में कुछ था भी नहीं, सीधे डीवी और ज्वाइनिंग। तो इस वजह से वो टेलीग्राम वाला डाटा फेक है। और वही डाटा को लेकर मास्टर साहब बता रहे थे, एमडी क्लासेस वाले, जब जब पेपर हुआ था 29 जून के बाद में, तब उन्होंने बोला था कि जिनके 55 नंबर हैं वो अपने आप को श्योर समझें, और यूआर में भी 1-2 नंबर ज़्यादा था, श्योर समझें। 60 वालों को तो बोल दिया था कि भाई तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही टीचर 65 पर ले पहुँचे, 55 से 65। भाई इसके बीच में नंबर कहाँ से बढ़ गए? जो नंबर बढ़ने वाले थे वो कहाँ से आए? कुछ बोल रहे थे कि भाई तुम 60 से नीचे टाइपिंग मत करो, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, या 55 से नीचे टाइपिंग मत करो, कुछ चांस ही नहीं है तुम्हारा। ये उस समय बोल रहे थे, क्योंकि उनके नंबर ही खुद 50 के आसपास थे, तो वो डरे हुए थे कि भाई ये लोग उधर निकल जाएंगे तो हम इसमें चांस आने का रहेगा। उसके बाद में जो पेपर हुआ था ना, जो मास्टर साहब आज 65 बता रहे हैं, मैं क्लियर कह रहा हूँ, कोई सा भी मास्टर, 1-2 मास्टर को छोड़कर कोई भी मास्टर 60+ नंबर ले आए तो मैं मान जाऊँ उसे, क्योंकि नहीं लेके आ पाएगा। हम विद्यार्थियों ने सारे सब्जेक्ट कवर किए थे, तब हमारे 60+ कुछ नंबर, कुछ विद्यार्थियों के 75 भी नंबर आए थे, बट वो सिलेक्ट हो गए थे। उन्होंने खुद बोला कि भाई देखो हम तो एग्ज़ाम ऐसे ही देते हैं, बट हम करने छोड़ देते हैं, हम करना नहीं चाहते। अब रही बात फेक और फेक लोगों की बारे में बात है। एक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ था, मैंने एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने बताया कि भाई मैंने उससे पूछा कितने नंबर हैं, तो उसने बोला 60.25। फिर दोबारा किसी और स्टूडेंट्स ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे कितने नंबर हैं, तो उसने भी बताया था 58 नंबर। तो मैंने उन दोनों का स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया। मैंने पूछा भाई तुम्हारे ऐसे कैसे नंबर हो सकते हैं 2 तरह के? तो उसने बोला कि नहीं भैया मेरे 63 हैं। मतलब उसके नंबर 50 के आसपास है, वो झूठ बोल रहा था। ऐसे ही हर वीडियो की कमेंट पे तुम्हें कुछ विद्यार्थी मिल जाएंगे कि सर मेरे 67 नंबर थे एससी कैटेगरी में, या उस कैटेगरी में मेरे 75 नंबर थे, मेरे 80 थे, ऐसे कुछ हैं, बट ज़्यादा नहीं है। झूठ वाले हैं या तो हैं तो बहुत कम है, 100-200 इतने ही हैं, क्योंकि तुम विद्यार्थी हो, मैं भी हूँ, हम दोनों समझते हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या था। कुछ विद्यार्थियों के सच में नंबर होते हैं, ये मानने वाली बात है, पर ज़्यादा के नहीं होते। रही कट ऑफ की बात, और मेरे कितने नंबर हैं, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, और मेरे नंबर 60.5 हैं, मेरे नंबर इतने हैं। और अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो मेरा मानना ये है कि कट ऑफ 60 के आसपास जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 41 से 60 के बीच में लगभग 19 नंबर का अंतर है, और कुछ बोलते हैं 67 जानी चाहिए, 68 जानी चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना नहीं जा सकती, प्रैक्टिकल नहीं है। और टाइपिंग वाले एग्जाम में लोगों की कट ऑफ नीचे आ सकती है, ऊपर ज़्यादा जाने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी देखते हैं क्या होता है, आपके नंबर कितने हैं और आपको क्या लगता था, और आपके कितने लोग हैं जिनके अच्छे नंबर थे पर वो टाइपिंग में फेल हो गए। आप अपना थॉट शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा और आपके रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू सो मच।